गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे प्लस टू अकाउंट्स का चैप्टर 4 चल रहा था, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। आज ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसकी लास्ट इलस्ट्रेशन करते हैं 66, जो कल आपको टॉपिक कराया था, एडजस्टमेंट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। न्यू पार्टनर की कैपिटल के बेस पर ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्टमेंट करना है, उसका एक इलस्ट्रेशन करा देते हैं। कल भी कराया था आपको। Issue and Vishu are partners sharing profit in the ratio 3:2. Their balance sheet 31st March 2018 दी हुई है बैलेंस शीट। सबसे लास्ट में लिखा हुआ है प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट रीड करते हैं। नीशू वाज एडमिट ऑन 1 अप्रैल 2018 फॉर 1/6 शेयर ऑन द फ्लोइंग टर्म्स। नीशू नई पार्टनर आ रही है, 1/6 शेयर है उसका। फर्स्ट पॉइंट, नीशू विल ब्रिंग 56,000 एज इज शेयर ऑफ कैपिटल, 56,000 कैपिटल लेके आ रही है। सेकेंड, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 84,000, नीशू विल ब्रिंग इज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, गुडविल भी नकद लाएगी। थर्ड पॉइंट, प्लांट एंड मशीनरी एप्रिसिएटेड बाई 20%, प्लांट और मशीनरी 20% से एप्रिसिएटेड हो रहे हैं। एप्रिसिएटेड होता है इंक्रीज हो जाना, बढ़ जाना। तो ये प्रॉफिट है, ये क्रेडिट साइड में आएगा बाई प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये आ जाएगा 20% करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी दे रखे हैं 70,000 और 70,000 का 20% 14,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स गुड हैं। इसका अर्थ है उसमें प्रोविजन की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रोविजन दिया हुआ है लेस करके एसेट साइड में 7,000, तो ये प्रोविजन का भी प्रॉफिट हो गया बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये माइनस नहीं करेंगे, उसने माइनस किया हुआ है क्योंकि सभी डेटर्स गुड हैं। फिफ्थ, देयर इज ए लायबिलिटी ऑफ 9,800 इंक्लूड इन क्रेडिटर्स दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। 9,800 की एक लायबिलिटी है जो क्रेडिटर में शामिल है, लेकिन इज नॉट लाइकली टू अराइज है। इट मीन्स आपने इनकी पेमेंट नहीं करनी। अगर क्रेडिटर की पेमेंट नहीं करनी तो प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट क्रेडिट साइड जाएगा बाई क्रेडिटर्स। $9,800। इसके बाद है 6 पॉइंट, कैपिटल ऑफ द इशू एंड विशू विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ नीशू कैपिटल। अभी बताया था कि नीशू कैपिटल के बेस पर इशू और विशू की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। एंड एनी एक्सेस ऑफ डेफिशिएंसी, चाहे एक्सेस हो या डेफिशिएंसी हो, विल बी मेड बाय विड्रॉइंग या ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्नड पार्टनर। यदि ज़्यादा पैसे होंगे तो उनको वापस कर देंगे, अगर कम होंगे पैसे तो उनसे मंगवाएंगे। अब लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है 5,000 का, और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट दे रखी है 21,000, ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू लिखा हुआ है 20,000, 19,000। अब 21,000 से 19,000 इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, 2,000 का लॉस हो रहा है, लेकिन हम इसको कवर करेंगे लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। 2,000 वहाँ से कवर करेंगे फंड में से, तो रीवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। बस ये रीवैल्यूएशन में 3 आइटम ही आई हैं, इनको जोड़ देंगे। अब 30,800 क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डेबिट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ओल्ड पार्टनर हैं इशू कैपिटल और विशु।
रेशियो दिया हुआ था 3:2 में बांट देंगे इसको, 30,800 को। अब ये 30,800 3/5 और 2/5 करेंगे, इसका आएगा 18,480 और दूसरे का आएगा 12,320। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन हो गया, क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट में प्रॉफिट बांट दिया। अब हमें इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स, पर्टिकुलर ए कौन है, इशू, विशु और निशु, 3 पार्टनर हैं इसमें। इशू, विशु, निशु, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आई, वी और एन समझने के लिए। अब लायबिलिटी साइड चेक करेंगे, पहले कैपिटल का बैलेंस लिखा जाता है, इशू और विशु का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। क्रेडिट साइड से शुरू होती है कैपिटल, बाई बैलेंस बीडी, 1,19,000 इशू के दे रखे हैं कैपिटल और 1,12,000 विशु की दे रखी है। लायबिलिटी साइड में था क्रेडिटर के बाद जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व बांट देंगे इधर, बाई जर्नल रिजर्व, ये भी 3:2 में बांट देंगे, 9,000 दिया हुआ है, 3:2 में बांटेंगे 5400 और 3600 आ जाएगा। इसके बाद दे रखा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, बाई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फ्लक्चुएशंस फंड। अब ये कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमको 5,000 दिया हुआ था, लेकिन हमें बताया था कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 21,000 से मार्केट वैल्यू 19,000 हो चुकी है, 2,000 का लॉस। इस 5,000 से कवर करने के बाद 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो 1,800 और 1,200 आएगा। मतलब हमने 3,000 डिस्ट्रीब्यूट करे हैं किसमें, 3:2 में। है तो 5,000 लेकिन 3,000 कर रहे हैं क्योंकि 2,000 से मार्केट वैल्यू कम हो रही है। अब हमारा जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया था वो भी क्रेडिट साइड में आएगा, बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्रेडिट साइड में कैपिटल इंक्रीज होती रहती है, तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट से पता लगेगा 18,480 उसका प्रॉफिट आ रहा था और 12,320 विशु को प्रॉफिट दिया था। अब हम देखते हैं वो कैपिटल कितने लेके आई थी, 56,000, तो बाई। अब कैश लिखेंगे या बैंक एसेट साइड में देखते हैं, कैश एट बैंक है तो अब यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट और निशु वाले खाने में 56,000 वो लेके आ रही है, ये कैपिटल आ गई। अब वो गुडविल भी नकद लेके आ रही थी, गुडविल फर्म की दी हुई है, गुडविल दे रखी है हमारे पास ऑफ द फर्म 84,000। अब इसमें से निशु की गुडविल निकाल लेते हैं, निशुस गुडविल 84,000 का उसका शेयर है
1/6 14,000 उसकी गुडविल आ जाएगी और ये सैक्रिफाई रेशियो में बांटी जाएगी। अब इसमें ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाई रेशियो होगा क्योंकि केवल 1/6 लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे बाई गुडविल बांटने की एंट्री बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। अब ये 14,000 बांटा जाएगा 3:2 में, 8400 इसको मिल जाएंगे और 5600 इसको मिल जाएंगे, 3/5 और 2/5। तो ये कैपिटल भी हो गया, गुडविल भी बांट दी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी हो गया, रिजर्व्स भी हो गए। तो ये आपके पांचों चीज हो गई। एसेट साइड में कुछ भी नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बैंक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अब हम इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल आ रहा है 1,53,080। इसका आ रहा है 1,34,720 और इसका 56,000। अब सेम टोटल इसके सामने लिखते हैं, 1,53,080, 1,34,720, इसका 56,000। इसको बनाएंगे टू बैलेंस CD। 1,53,080, 1,34,720, 56,000। अब इस CD को हम नीचे ले जाएंगे, BD करेंगे यहाँ पर बाई बैलेंस BD। 1,53,080, 1,34,720 और 56,000। अब CD को BD करा। इस समय ये उनकी कैपिटल है। अब हमने एडजस्टमेंट वाला पॉइंट करना है, जिसने बोला हुआ था कि नए पार्टनर की कैपिटल के बेस पर, मतलब नीशू की कैपिटल के बेस पर ईशू और विशू की कैपिटल का एडजस्टमेंट करना है। चलो इसके लिए फिर वर्किंग नोट बनेगा। अभी हम इसको अभी इरेज कर देते हैं। मतलब ये कैपिटल अकाउंट से अब नीचे वाला हिस्सा समझाना है आपको। तो इसमें पहले न्यू रेशियो निकलेगा क्योंकि इसमें 1/6 दिया हुआ है। लेट करेंगे इसमें, लेट टोटल शेयर 1, नीशू शेयर 1/6, रिमेनिंग शेयर निकालेंगे 1 - 1/6, 5/6। अब ये रिमेनिंग शेयर मिलेगा इशू न्यू शेयर 5/6 इंटू 3:2 में बांटना है तो 3/5। इसका आ जाएगा 15/30। इसी तरह दूसरा जो नाम था विशु, विशु का न्यू शेयर निकलेगा 5/6 इंटू 2/5, 10/30। ये आपके फर्स्ट इलस्ट्रेशन की तरह है इस चैप्टर में, 1 लेट करके न्यू रेशियो निकालने वाला। अब न्यू रेशियो क्या बन जाएगा, इशू विशु और नीशू 15/30, नीशू का आया 10/30 और इसका 1/6 गिवन है। LCM 30, 15, 10, 5। और काटना चाहो तो इसको काट सकते हैं 5 के टेबल में, 3, 2, 1। तो ये न्यू रेशियो बन गया। अब हम और
एडजस्टमेंट वाला वर्किंग नोट बनाएंगे अब हम वर्किंग नोट बनाते हैं। आपको बताया था नए पार्टनर की कैपिटल लो, नीशू कैपिटल 56,000 है, नीशू का शेयर लेना पड़ेगा, नीशू का शेयर है 1/6। इन दोनों की सहायता से फर्म्स कैपिटल निकालेंगे हम। $56,000 का 6/1 तो ये आ जाएगा 3,36,000। अब ये 3,36,000 न्यू रेशो में बांटेंगे या लिखेंगे अब इशू कैपिटल शुड बी $3,36,000 का 3/6 1,68,000 इशू की कैपिटल होनी चाहिए। नाउ इस समय इशू कैपिटल कितनी है? इस समय इशू की कैपिटल ये वाली लेनी है, बैलेंस BD 1,53,080। देखो होनी चाहिए 1,68,000 लेकिन है कितनी 1,53,080। तो इशू विल ब्रिंग इन, इशू को पैसे लाने पड़ेंगे, इशू विल ब्रिंग इन, क्योंकि हमें चाहिए 1,68, इस समय 1,53 है, कम है, तो इसको पैसे लाने पड़ेंगे। 1,68 माइनस 1,53,080 तो ये पैसे लेके आएगी 14,920 रुपये। इसी तरह अब उसका कर देंगे हम विशु का। ये न्यू रेशियो है, विशु कैपिटल शुड बी टोटल कैपिटल थी हमारी 3,36,000 और उसका करना है 2/6 1/3 1,12,000 इसकी होनी चाहिए। 1,12,000 होनी चाहिए। और नाउ इस समय कितनी है? नाउ विशु कैपिटल इस समय विशु की कैपिटल है 1,34,720। इस समय हमारे पास 1,34,720 है, लेकिन हमें चाहिए 1,12 ज़्यादा है, तो इसको पैसे हम वापस कर देंगे। विशु विल विदड्रा मतलब वो पैसे निकालेगी 1,34,720 में से 1,12,000 लेस कर देंगे, 22,720 उसको वापस करने पड़ेंगे। अब इसको वापस करने हैं तो इधर आ जाएंगे टू बैंक, विशु वाले खाने में डाल देंगे 22,720 और उससे मंगवाने थे इशू से तो बाई बैंक हो जाएगा। जिससे पैसे मंगवाने हैं वो क्रेडिट में आएंगे, उनकी कैपिटल में जोड़ेंगे, और जिसको पैसे वापस करने हैं वो डेबिट में टू बैंक। अब उसके कितने निकाले थे ब्रिंग के? 14,920 रुपये, ये वर्किंग नोट में थे। अब ये प्लस कर देंगे हम, इसका हो गया 1,68,000, इसका यही है 1,34,720, इसका 56,000 ही रहेगा। दोबारा अब यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD
1,68,000, 1,34,720, 56,000। अब इसका तो 1,68 ही रहेगा इशू का। विशु का 1,34,720 में से 22,720 घटाओगे तो ये इशूड भी आएगा 1,12,000। और नए पार्टनर का चेंज नहीं होगा, वो 56 ही रहेगा। अब जो ये टू बैलेंस सीडी आई है ये बैलेंस शीट में जाएगी। अब बनाएंगे बैलेंस शीट। पुरानी बैलेंस शीट देख के बनाएंगे। एडमिशन की डेट एज एट 1 अप्रैल 2018। एसेट साइड देखते हैं, कैश एट बैंक। देखो कैश एट बैंक दिया हुआ है एसेट्स में 87,000। अब हम कैपिटल अकाउंट चेक करेंगे कितना बैंक आ रहा है। एक तो कैपिटल जोड़ेंगे इसके अंदर। कैपिटल लेके आ रहा था वो निशु 56,000 प्लस गुडविल लेके आए 14,000 प्लस इशू से पैसे मंगवाए थे हमने 14,920, ये भी जोड़ेंगे। माइनस करेंगे जो विशु को पेमेंट करी थी 22,720 की। अब आपका बैंक बैलेंस बचेगा 1,49,200। दोबारा सुनो, एसेट्स में जितना बैंक बैलेंस है उसमें कैपिटल जोड़ेंगे, गुडविल जोड़ेंगे वो लेके आ रहा है, इशू से पैसे मंगवाए थे वो जोड़ेंगे, विशु को पेमेंट करी थी वो माइनस करेंगे। अब हम करते हैं 1,49,200 आ गया। इसके बाद डेटर्स करते हैं। एसेट्स में डेटर दिए हुए हैं। अब डेटर में से प्रोविजन लेस कर रखा है, लेकिन प्रोविजन की जरूरत नहीं है इसमें क्योंकि डेटर ऑल गुड हो गए, तो प्रोविजन लेस नहीं करेंगे क्योंकि रिवैल्यूएशन में चला गया प्रोविजन, प्रॉफिट हो गया था। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू दिखाएंगे, वो हो गई थी 19,000। बिल्डिंग है 98,000, इसमें नो चेंज आएगा क्योंकि रीवैल्यूएशन में इसका हमने इंक्रीज डिक्रीज नहीं करा। प्लांट एंड मशीनरी है 70,000 और वो एप्रिसिएट करी थी हमने 14,000, तो इसमें जोड़ देंगे। 70 में 14 जोड़ेंगे 84,000 आ जाएगा। इधर अब क्रेडिटर्स दे रखे हैं 66,000, लेकिन इसमें से 9800 की पेमेंट नहीं करनी, वो माइनस कर देंगे। 56,200 बच जाएंगे। और लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है वो भी कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। अब करेंगे कैपिटल्स। जो लास्ट में कैपिटल निकाली थी इशू, विशु, निशु। लास्ट में जो टू बैलेंस सीडी निकाला था कैपिटल का वो दिखाएंगे। 1,68,000 इसका था, विशु का था 1,12,000 और 56,000 निशु का टू बैलेंस सीडी था। अब इनका टोटल इधर आ जाएगा 3,36,000। अब ये दोनों साइड मैच कर जाएंगे, 3,36 और 56,200, 3,92,200। इधर भी आ जाएगा 3,92,200। तो ये बन गई बैलेंस शीट।
इससे एक और इलस्ट्रेशन दिया हुआ है 67, वो आप अपने आप कर सकते हैं हरियाणा बोर्ड वाले HBSC की बुक में। तो ये चैप्टर आपका आज एडमिशन वाला ख़त्म हो गया है। अब इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं पीछे, आप कर सकते हैं।